आजादी के 75 वर्षों के बाद हमें शिक्षा की आजादी मिली और इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी सरकार का कोई सबसे बड़ा कार्य है तो वो यह नहीं है कि उन्होंने कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, बल्कि मैं कहूंगा कि उन्होंने शिक्षा की आजादी के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया और उस भारतीय शिक्षा बोर्ड के अनुरूप जहां शिक्षण हो रहा है वो पतंजलि गुरुकुलम आपने देखा, पतंजलि विश्वविद्यालय बगल में, और जहां हम अभी चल रहे हैं ये आचार्य कुलम है जहां 1000 से बच्चे यहां पर शिक्षा और दीक्षा पा रहे हैं। और इन बच्चों को हम वेद भी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ा रहे हैं, इनको हम इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। और ये बच्चे टॉपर रहते हैं 99 के साथ, 100% मार्क्स के साथ। मेडिकल में ये MBBS कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, IIM में, IIT में क्लैट कर रहे हैं बच्चे, जहाँ भी जो भी कर रहे हैं। आज 12 साल हो गए इस आचार्य कुलम को, मैंने उसका थोड़ा सा आपको ये दर्शन करवाया है। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग पूरे हॉस्टल की व्यवस्था है और एक विश्व स्तरीय एक शिक्षण संस्थान है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है और इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा तो कैरेक्टर होता है। तो यहाँ इन सब बच्चों के भीतर वो व्यक्तित्व, वो नेतृत्व, वो चरित्र घड़ा जा रहा है जो आने वाले भारत के भविष्य का नेतृत्व करेगा। केवल भारतीय नहीं, मैं कहता हूँ विश्व नागरिक हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनके ऊपर हमें बहुत गर्व है। इनके जो गुरुजन हैं वो भी इनके ऊपर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं इन बच्चों को, और इन बच्चों के लिए यहाँ पर जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं ये बहुत बड़ा इनका स्टेडियम भी बन रहा है, इंडोर स्टेडियम। और यहाँ आउटडोर स्टेडियम तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर दाहिनी तरफ कितना बड़ा खेल का मैदान है। ये मेरे साथ साथ यहाँ पर दाहिनी ओर आप देख रहे हैं। और इस पूरे अनुष्ठान में इन बच्चों के भीतर जो उत्साह है वो अप्रतिम है। 18 घंटे ये बच्चे पुरुषार्थ करते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक ये प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं और वही हमने इन बच्चों को सिखाया है। तो मेरे 3 ही शिक्षा को लेकर के यहाँ पर मंत्र रहते हैं बच्चों के लिए। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो विकल्प रहित संकल्प के साथ, सुबह योगाभ्यास के साथ, फिर विद्याभ्यास के साथ, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यासों के साथ, अच्छे वातावरण में अच्छा प्रशिक्षण यहाँ पर देते हैं। इनके प्रशिक्षक अच्छे हैं और एक बड़े ध्येय के लिए इन बच्चों को तैयार करते हैं। एवरेज लाइफ के लिए जीना ये जिंदगी का मकसद नहीं है। जिंदगी में कुछ हम ऐसा करें जिससे कि हमारे ऊपर, हमारे कुलवंश पर और भारतवर्ष पर पूरी दुनिया गौरव अनुभव करे। ऐसे बालक, ये बालिकाओं का ये बाईं तरफ छात्रावास है जहाँ से हम गुजरे हैं अभी। ये दाहिनी तरफ इनका बहुत बड़ा भोजनालय है, संसद भवन की तरह बना हुआ है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। और यहाँ इन बेटियों का अनुशासन, उनका शील, चरित्र निर्माण के साथ, कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ, आजीविका के साथ साथ जीवन के लिए शिक्षा। जीवन पहले है, आजीविका बाद में है। और यहाँ बच्चे गेम्स भी सब प्रकार के खेलते हैं, योग में तो प्रथम कोटि के रहते ही रहते हैं। और इन बच्चों को देख करके पूरे देश के बच्चे हैं, भारत का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जिसके बच्चे यहाँ पर ना हो। और इन बच्चों का शील, स्वभाव, चरित्र देख करके एक साथ शिक्षा और संस्कार का पूरा प्रवाह यहाँ पर आगे बढ़ता है। और आप यहाँ पर इतना ये दिव्य और भव्य पूरा अनुष्ठान देख रहे हैं, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, हम इन बच्चों को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। हम इन बच्चों को यहाँ पर वो शिक्षा दे रहे हैं जिससे ये बच्चे नेतृत्व करने वाले बच्चे बने। और जो है इसके लिए यहाँ पर इन बच्चों को जो तैयार करते हैं वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। वैसे मैंने हेलमेट इसलिए लगाया हुआ था अब जिससे कि सब लोग
ये अनुभव करें कि हमें चाहे थोड़ी दूर भी क्यों ना चलना हो, हेलमेट जरूर लगाना है, ये सुरक्षा जरूरी है। ये इनके सब गुरुजन हैं जो यहाँ पर पिछले 12 वर्षों से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये श्रद्धामयी बहन रितंभरा जी हैं, ये स्वाति जी हैं जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, ये यहाँ की एक तरह से कुल गुरु के रूप में हैं। आदरणीय अमित भाई जी ने इसका उद्घाटन किया था यहाँ पर, और जो इससे पहले जो आचार्य कुलम बना था उसका स्वयं मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ये हमारे गुरुजन और ये हमारे पूज्य स्वामी अर्जुन देव जी है। यहाँ पर पूरा हमने वातावरण भी ऐसा ही बनाया हुआ है। यहाँ डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी भी पूरा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ एक मछली का चित्र बनाया हुआ है और नीचे तीर, अर्जुन देव जी हमारे सन्यासी थे उनके नाम से, और ये नीचे से ऊपर तक दृश्य भी बड़ा सुंदर है। दृश्य तो सभी सुंदर है। हाँ, माँ सरस्वती का पीछे चित्र है। महर्षि दयानंद तो हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है, इसलिए उनका ये बच्चों ने बनाया हुआ चित्र है। ये बच्चों का बनाया हुआ चित्र। बच्चे यहाँ पर पेंटिंग में भी राष्ट्रीय पुरस्कार 1-1 लाख रुपए का हर साल पुरस्कार पाते हैं। और ये पूरा यहाँ पर दाएं बाएं जाए, आज इन बच्चों को पहली बार मैंने इस रूप में यहाँ पर देखा। और इसके दाहिनी ओर जो आप देख रहे हैं ना, ये पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि गुरुकुलम में आपको पहले दिखा चुका हूँ। ये पूरा दाहिनी ओर पूरा पतंजलि विश्वविद्यालय, उधर वो पतंजलि योगपीठ है, वहाँ 108 फीट वो तिरंगा लहरा रहा है। तो खैर ये सब तो है, लेकिन इसके साथ जिसको मैं बात बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार की यदि कोई सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है, जनधन योजना है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, और भी किसानों के लिए, जवानों के लिए तमाम तरह की उनकी योजनाएं हैं। घर घर शौचालय है, और फिर किस तरह से भारत को, विश्व को लीड करना है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगा, ये सब महत्वपूर्ण है। लेकिन एक इंसान कैसे बनेगा? मोदी जी भी तो एक इंसान है, स्वामी रामदेव आपके सामने खड़ा है, वो भी तो एक इंसान है। और ये जो इंसान और इंसानियत वाली जो बात है, दुनिया में कोई भी काम होगा तो उसको करने वाले कौन होंगे? उसको करने वाले देश के नागरिक और देश के बच्चे होंगे। उन बच्चों के अंदर वो जज्बा, वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम, वो संस्कार, वो स्वाभिमान भरने का काम हम यहां से कर रहे हैं। और जब बच्चे अच्छे होंगे, क्योंकि 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके, उस पाप को साफ करने का काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। और ये तो जैसे थोड़ा सा मैंने आपको एक पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये भी दे देता हूं कि अभी पिछले 2 साल पहले ही बच्चों ने यहाँ से 12वीं पास की। उसमें हमारे बच्चों दिव्यांशु, मोहन, दरबारा सिंह, अनुभव और सौरभ कुमार, विश्वाची, सौम्या, बेटे और बेटियां, प्रज्ञा और मईशा भारद्वाज, ये सब बच्चे, और दिव्यांशु गुप्ता तक, ये बच्चे 9 बच्चे तो ये MBBS में सिलेक्ट हुए हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में देश में और विदेश में सब कोई यूके में है, कोई वाशिंगटन में है, अलग अलग जगहों पर BHU में है और एम्स में है, अलग अलग जगह पर ये बच्चे। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां हो जाए। तो सब प्रकार से अच्छा, ये बच्चों ने पेंटिंग बनाई, ये भी लेकर के इधर लेकर के आओ, इधर इधर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बच्चों ने बनाई है। फिर मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो है ये तो ध्रुव मिश्रा, IIT BHU से लेकर के IIT और अलग अलग जो IITs के कैंपस हैं उसके लिए ध्रुव मिश्रा, हरिदेव, ऋषु, ये IIT में सिलेक्ट हुए बच्चे। नेट JRF भूगोल BHU में आयुष शर्मा, और संस्कृत में तो नेट भुवनेश से लेकर जितेंद्र से यादव जी से लेकर के, और क्लैट में धृति सुंदर सिंह, और LLB में रिया, और अलग अलग जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें हरित जी, हर्षित जी, दिव्यांशु, यश, और जो है जो व्यवसायिक प्रबंधन में है, और अमेरिका से लेकर के कनाडा में हरित जी, अमेरिका में हर्षित जी, और 1 करोड़ की छात्रवृत्ति दिव्यांशु यश ने प्राप्त की है। राघव गुप्ता जी भी ये NDA के अंदर। तो अलग अलग बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और ये महर्षि दयानंद से लेकर के, और ये जो
इनको पुरस्कार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये जो है पेंटिंग्स बच्चे तैयार करते हैं, तो एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। तो आज हमने मात्र 5-7 मिनट के अंदर पूरे आचार्य कुलम का दर्शन कराया, और मैं कह रहा था मोदी जी ने जितने काम किए उसके लिए उनको बधाई है, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड बना करके युगों युगों के परिवर्तन की आधारशिला रख दी, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। ये है काम, मानस निर्माण का काम। आदमी आगे बढ़ता है कैसे? ड्राइविंग फोर्स क्या है? उसके थॉट्स हैं। जैसे थॉट्स होंगे वैसे इमोशंस, वैसे ही आदमी एक्शन करेगा, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा। अच्छे नॉलेज से, अच्छे इमोशंस से, अच्छे एक्शन, अच्छे डायरेक्शन से इन बच्चों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा परिचय दिया है। अभी तो बहुत बड़े प्रतिमान हमें स्थापित करने हैं। जैसे आपने पतंजलि गुरुकुलम यहाँ देखा, जैसे आचार्य कुलम यहाँ पर है, ऐसे भारतीय शिक्षा बोर्ड से हमें 3 से 5 लाख विद्यालयों को जोड़ना है। जब 3 लाख से ज्यादा बच्चे मदरसों में, 3 लाख से ज्यादा मदरसों में बच्चे पढ़ सकते हैं, तो देश के करोड़ों बच्चे पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ सकते? यहां से देश का चरित्र निर्माण होगा और एक नए युग निर्माण की आधारशिला तैयार होगी। इतनी बात कह करके आज के इस अनुष्ठान को यहां पर पूरा कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हम जिस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं, राजनीतिक आजादी के बाद शिक्षा की आजादी का अभियान सबसे बड़ा होगा, और ऐसे ही पतंजलि वेलनेस योग ग्राम निरामयम से चिकित्सा की आजादी, और पतंजलि के स्वदेशी अभियान से शिक्षा की आजादी और वैचारिक सांस्कृतिक आजादी और तमाम तरह के रोगों भोगों से आजादी का अभियान आगे बढ़ेगा। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और विश्व गुरु बनेगा। बोलो भारत माता की।